ठिट्टाबाजी, हंसी मजाक, जलसे में आए, सब हंस लिए, ठिट्टाबाजी कर ली, काम खत्म। मगर आपने लाखों रुपए खर्च किए, ये डेकोरेट, ये लाइट, ये पिंडाल, उलमा को बुलाया, कम से कम आपकी जिम्मेदारी है इस जलसे को कामयाब बनाए। सुनो, इमाम आजम, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, इमाम आजम फरमाती सिर्फ जिंदगी में एक बार खिलखिला के हंसा था, पूरी जिंदगी मुझे अल्लाह अकबर कबीरा पछतावा होता रहा, शर्मिंदा होता रहा। आज आप कितना खिलखिला के हंसते हैं, खिलखिला के हंसोगे चेहरे पे रौनक हो जाएगा, खिलखिला के हंसोगे दिल मुर्दा हो जाएगा। खिलखिला के नहीं हंसना है, मुस्कुराया करो, मुस्कुराओगे अल्लाह पाक चेहरे की ब्यूटी में इजाफा फरमाता है, मुस्कुराओगे चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी। लेकिन अगर खिलखिला के हंसोगे, ठिट्टाबाजी करोगे, समझ लो दिल मुर्दा हो जाएगा, चेहरा बेरौनक हो जाएगा। अब इमाम आजम क्या कहते हैं वो सुनिए, जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा खिलखिला के हंसा था, पूरी जिंदगी रोता हूं। किसी ने पूछा हुजूर खिलखिला के कब हंसे थे? कहने लगे एक शख्स था जो तकदीर का इनकार करता था, मुनकिर तकदीर था, उससे मेरा मुनाजरा हुआ। जब मैंने उससे गुफ्तगू की, उसके गुफ्तगू से मुझे महसूस हुआ यार इसकी क्या हैसियत, इससे जब बात करना नहीं आ रही है तो इसकी क्या हैसियत, मिनटों में इसे मुनाजरा हरा दूंगा। अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, उसकी गुफ्तगू पे मुझे अचानक बेसाख्ता खिलखिला के हंसी आ गई। जब उसने मुझे खिलखिला के हंसते हुआ देखा, एक बात कही जो मेरे दिल पे डायरेक्ट जाके लगी। उसने कहा इमाम आजम है आप, इमामुल अइम्मा है आप, सिराजुल उम्मा है आप, काशिफुल गुम्मा है आप, इमाम आजम, और आपसे हंसना भी नहीं आता। इतने बड़े इमाम हैं, आलिम हैं, जाहिलों की तरह हंसते हैं, इतने बड़े इमाम हैं, आपसे हंसना भी नहीं आता, बेइल्मों की तरह हंसते हैं। अल्लाह अल्लाह वो कहता है, जब उसने इतनी बात कही, इमाम आजम फरमाती कहने लगा आपसे हंसना नहीं आता, और ये कहकर उठ खड़ा हुआ, जिससे हंसना नहीं आता मैं उससे मुनाजरा नहीं करूंगा, मैं उससे मुनाजरा नहीं करूंगा। आपसे मुनाजरा क्या करूं, आप तो आपसे तो हंसना भी नहीं आता। अल्लाह अल्लाह इमाम आजम इरशाद फरमाते वो चला गया, मैं कुछ नहीं कह सका। आप इरशाद फरमाते हैं पूरी जिंदगी मुझे पछतावा है, रोना आता है, परेशान रहता हूं, काश अगर मैं खिलखिला के ना हंसा होता, काश अगर मैं ठिट्टे से ना हंसा होता, वो मुझसे मुनाजरा करता, अल्लाह का फजल होता, रसूलुल्लाह का करम होता, मैं उसको अल्लाह 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 के फजल से मुनाजरे में हरा देता। हो सकता था वो मेरी बात को मान लेता और अपने बातिल अकीदे से तौबा करके सच्चा पक्का मुसलमान बन जाता। आप फरमाते जिंदगी में एक बार खिलखिला के हंसा, पूरी जिंदगी पछतावा होता। आज सुबह देखो, अपनी दोपहर देखो, अपनी शाम देखो, कितना खिलखिला के हंसते हो, ठिट्टाबाजी करते हो, हर जगह इंजॉय तलाश करते हो। मिलाद में जाओगे इंजॉय हो जाए, जलसे में जाओगे इंजॉय हो जाए, जुम्मे की तकरीर सुनोगे इंजॉय हो जाए, कोई सी महफिल चाहोगे इंजॉय इंजॉय इंजॉय, हंसना, ठिट्टाबाजी, खिलखिला के हंसना। मगर याद रखो जिस दिन मौत आएगी, इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए, मलकुल मौत आ गए, सारा हंसना खत्म हो जाएगा, सारी ठिट्टेबाजी खत्म हो जाएगी, सारा इंजॉय खत्म हो जाएगा। इसलिए मरने से किसी को छुटकारा नहीं है। ये मत समझना दौलत कमा ली तो मरने से बच जाएंगे, ये मत समझना बिल्डिंग बना ली तो मरने से बच जाएंगे, ये मत समझना शहंशाही है तो हम मरने से बच जाएंगे, ये मत समझना सत्ता है, कुर्सी है, फुला साहब है, फुला साहब है, फुला साहब है, फैन फॉलोइंग है, इंस्टा में इतने फॉलोवर है, फेसबुक पे इतने लोग जानते हैं, यूट्यूबर है, ये है वो है, ये सारा तकब्बुर अनानियत, ये मत समझना। मगर हकीकत ये है मरना है, मरना है, मरना है। इन मकानों की क्या हैसियत है, इन बिल्डिंगों की क्या हैसियत है, मालो दौलत की क्या हैसियत है। अल्लाह अल्लाह आज के दौर में अगर कोई कहने लगे जनाब तुम पास्ट में बड़े गरीब थे, अब क्या हुआ, तुम्हारी इमारत नजर आ रही है, बिल्डिंग नजर आ रही है, बड़ी जमीन नजर आ रही है, 100 बीघा जमीन खरीद ली है, जोया में कई प्लॉट है, आपके नोएडा में भी जगह है। अल्लाह अल्लाह सीना तान के कहता है जनाब तुम्हें मालूम नहीं है, मेरा एक बेटा डॉक्टर है, मेरा एक बेटा इंजीनियर है, मेरा एक बेटा प्रोफेसर है, एक बेटा टीचर है। मैं तुझसे कहूंगा डॉक्टर पर फख्र कर रहा है, इंजीनियर पर फख्र कर रहा है, टीचर पे फख्र कर रहा है, प्रोफेसर पे फख्र कर रहा है। अगर कोई पूछे पास्ट में गरीब था, अब ये अल्लाह पाक ने बेशुमार इनामात की बारिश की है, मतलब क्या है, सीना तान के नजरें नीचे करके कहे मेरे पास बेटा है, मेरे पास बेटा है, डॉक्टर है, डॉक्टर पर फख्र नहीं है, इंजीनियर पर फख्र नहीं है, प्रोफेसर पर फख्र नहीं है, कहेगा फिर क्या मतलब है। कहने लगा अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने आज दिया है, इमारत है, अल्लाह ने नवाजा है, बिल्डिंग है,
है, इसलिए अल्लाह ने जब तक गरीब रखा तब भी उसकी रजा पे राजी था, आज अल्लाह ने अमीर बनाया है तब भी उसकी रजा पे राजी हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहें, बहुत खूब। आपकी आवाज ज्यादा हो रही है कि मैं समझ में नहीं आ रही है आपकी? आ रही है? टाइम तो नहीं हुआ, मगर अगर आप गर्दन भी हिलाते रहोगे तो मैं समझ लूंगा जिंदा है। गर्दन हिला, बोलो मत ऐसे करते रहो, जिंदा हो है? मैं सोच रहा हूँ टाइम कम है, अपना वक्त बचा दूं और आप तक पैगाम पहुंचा दूं। बोलो जरा सुनो, थोड़ी बेदारी ले आओ। हाँ बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मरना है, मरना है, मरना है, मौत से किसी को नहीं बचना। चंद दिन पहले रात के तकरीबन 2 बजे चंद झटके लगे थे, भूल गए क्या है? लगे थे झटके, भूकंप, जलजला लगे थे। रात के 2 बजे चंद झटके लगे, बड़े बड़े अच्छों की चूल्हे हिल गई, बड़े बड़े शहंशाह रात के 2 बजे व्हाट्सएप पे देखा हर तरफ स्टेटस, भूकंप भूकंप, जलजला जलजला जलजला। फेसबुक पे देखा जलजला जलजला, भूकंप भूकंप, हर न्यूज पे भूकंप भूकंप। चंद झटके लगे, पूरे हिंदुस्तान को हिला डाला। रात के 2 बजे बड़े बड़े अमीर रोडों पे आ गए, मैदानों में आ गए। मैंने कहा मैदान पे कैसे हो, रोड पे कैसे खड़े हो? कहने लगा हजरत भूकंप आया, जलजला आया। मैंने तो क्या हुआ? कहने लगा हजरत इमारत हिल रही थी, मकान हिल रहे थे। मैंने कहा हमने सुना है तुमने अपने प्लॉट में, तुमने अपने मकान में, तुमने अपनी बिल्डिंग में 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, 4 करोड़ रुपया खर्च किया है। हमने सुना है तुमने 4 सूत का नहीं 6-8 सूत का सरिया लगाया है। हमने सुना है तुमने ओरिजिनल सीमेंट एसीसी अल्ट्राटेक का यूज किया है। हमने सुना है तुमने बड़े पिलर लगाए हैं। हमने सुना है तुम्हारी बिल्डिंग बड़ी मजबूत है। मगर ये तो बताओ तुम घरों से बाहर कैसे, अपनी बिल्डिंगों से बाहर कैसे? एयर कंडीशन तुम्हारे रूम्स हैं, बड़ी बेहतरीन तुम्हारी इमारत है, लेकिन रात के 2 बजे सर्दी के मौसम में मैदान में नजर क्यों आ रहे हो, रोडों पे क्यों नजर आ रहे हो? कहने लगा हजरत जब भूकंप आता है, जलजला आता है, जमीन हिलती है, इमारतें हिलती है, मकान हिलते हैं, घर हिलते हैं। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग की कोई हैसियत नहीं, 4 करोड़ रुपए बिल्डिंग की कोई हैसियत नहीं। चाहे तुम अल्लाह अल्लाह कितना मजबूत सरिया लगा दो, चाहे कितना बेहतरीन सीमेंट लगा दो, इनकी कोई हैसियत नहीं है। फिर मुझे बताओ अगर चंद झटके लग जाए, अल्लाह अल्लाह पूरा हिंदुस्तान हिल जाए, बड़े बड़े अच्छों की नजरें झुक जाए, बड़े बड़े अच्छों का अल्लाह अल्लाह बड़े बड़े अच्छों का तकब्बुर चकनाचूर हो जाओ। अब मुझे बताओ अगर 1 मिनट या 5 मिनट लगातार अगर जलजला आ जाए, अगर भूकंप आ जाए, बताओ क्या कोई किसी की इमारत बाकी बचेगी? क्या किसी का मकान बाकी बचेगा? क्या किसी का 1 करोड़ रुपया काम में आएगा? क्या कोई अल्लाह अल्लाह साहब 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, फला साहब को फोन कर दो, फला साहब को फोन कर दो। बताओ भूकंप पे कोई कंट्रोल कर सकता है? बताओ जलजला पे कोई कब्जा कर सकता है? जलजले को कोई रोक सकता है? भूकंप को रोक सकता है? कहोगे हजरत ये तो अल्लाह की तरफ से है, ये तो अल्लाह की जानिब से है। फिर बताओ जब अल्लाह की जानिब से है, इन इमारतों पे गुरूर कैसा है, इस माल पे तकब्बुर कैसा है, इस शहंशाही पे इतराना कैसा है, इस कुर्सी पे आज इतराना कैसा है? अल्लाह अल्लाह बैकग्राउंड मजबूत है, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरा ये मामला है, मेरा ये मामला है, इस पे इतराना कैसा है? ये बात मैं बता रहा हूँ। आज चाहे कितनी मकान बना लो, कितनी इमारतें बना लो, अल्लाह अल्लाह चाड़ा आ गया। अब चाड़े में रहने के लिए अल्लाह अकबर कबीरा गर्म पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, हर घर में हीटर भी मौजूद होगा। अल्लाह अल्लाह मस्जिदों में देखो गर्म पानी मौजूद है, बेहतरीन कालीनें बिछ रही हैं। मगर ये बताओ एक मकान में कितने साल तुम रहोगे? 30 साल की आपकी एज हुई, आपने पैसा कमाया, फिर उस पैसे को तुम मकान में लगाओगे। अब उस मकान में कितने साल रहना है? आप कहोगे 50 साल 60 साल। 60 साल से पहले किसी को हार्ट अटैक, किसी को शुगर, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। 50 साल से पहले ही मामला खत्म है। अब बताओ 20 30 40 साल 50 साल जीने के लिए 1 करोड़ रुपया तुम लगाते हो, और उसके बाद में तुम्हें मरना है, मरना है, मरना है। और जब मौत आएगी कोई नहीं बचा सकता है। अल्लाह अल्लाह कब्र में जाओगे, क्या कब्र की कोई तैयारी की है? क्या हश्र की तुम्हारी कोई तैयारी है? तुम्हें यह बताओ आज गर्मी से बचने के लिए एसी लगा लोगे, आज गर्मी से बचने के लिए पंखे लगा लोगे, कूलर लगा लोगे, मगर ये
बताओ कब्र में तुम्हें कौन बचाएगा, हश्र में तुम्हें कौन बचाएगा? अल्लाह अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा हजरत, जो होगा देखा जाएगा हजरत, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर एक बिच्छू काट ले जो बलडोजर की तरह होता, बिच्छू को तो जानते हो ना, जो बलडोजर की तरह होता, अगर काट ले ना, काट ले, कई कई इंजेक्शन ठुकवाने के बाद में आराम मिलता है। अगर इस टाइम पे कोई अगर घास वाली जगह पे गुजर जाए और सिर्फ चूहा पैरों से गुजर जाए, चूहा भागता भागता आएगा, पसीने पसीने होगा, अम्मा सांप ने काट लिया, अम्मा बीच कमरे ने काट लिया, अम्मा न जाने कौन सा कीड़ा था, अल्लाह अल्लाह, सारे खून का पानी बनता हुआ नजर आएगा। सिर्फ एक कीड़ा, एक चूहा अगर पैरों में से गुजर जाए, इंसान की हालत बदली हो जाती है। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, क्या कभी तुमने सोचा है जब कब्र में हशरातुल अर्द खाएंगे, जिन बालों में झटके मारते हो, साहब इधर की साइड खाली, उधर की साइड खाली, और बीच में से छत्ता बना लिया, एक तरफ तरबूज बनाया, दूसरी तरफ खरबूजा बनाया, एक तरफ नाम लिखवा लिया, और उस पर डाई पे डाई, डाई पे डाई, कोई सफेद करवा रहा है, कोई लाल करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है। अब मुझे बताओ, जिन बालों में तुम झटके मारते हो, रिवायतों में आता है 3 दिन के अंदर इंसान को गंजा कर दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह, आंखों के कूदे निकाल लिए जाते हैं, इधर की पसली उधर, उधर की पसली इधर कर दी जाती है। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन के अंदर इंसान के ढांचे को बदल दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ पर अगर कुछ हो जाए, अम्मा मौजूद, भाई मौजूद, अप्पा मौजूद, डॉक्टर्स मौजूद, हॉस्पिटल मौजूद, एक में आराम ना हो दूसरे में ले जाओ, यहाँ आराम ना हो मुरादाबाद में ले जाओ, मुरादाबाद आराम ना हो दिल्ली ले जाओ, एक दूसरे के साथ ऑप्शन लगा हुआ है। मगर ये बताओ, जब कब्र में जाओगे, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न प्रधान जी, न विधायक जी, न मंत्री साहब, न सत्ता, न कुर्सी, न शहनशाही, न तकब्बुर, कब्र में कौन बचाएगा? कब्र में कौन बचाएगा? कीड़ों से कौन बचाएगा? एक ही जवाब है, अगर इस दिल को इश्क़ रसूल का मदीना बना कर गए हो, जब कब्र में जाओगे, नबी की मोहब्बत यहाँ भी बचाएगी, कब्र में भी बचाएगी। हजरत देखिए, गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी नूरानी तशरीफ ला रहे हैं, गाड़ी से उतर चुके हैं। सब लोग खड़े होकर इस्तिकबाल करें हजरत का। नारे तकबीर, हजरत का आने का रास्ता बना दे, रास्ता बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब। मैं अपनी माँ बहनों से फिर गुजारिश करूंगा कि जलसा खत्म करें, अपना खामोशी से बैठ जाएं, बेहतर होगा। इंतजार खत्म कीजिए, थोड़ा माहौल बना लीजिए। हाँ, हजरत जब इधर तशरीफ लाएं तो आपका रवैया ठीक ठाक बेहतर होना चाहिए। जी जी, आप बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन। अल्लाह अल्लाह। अब बताइए, कब्र में कौन बचाएगा? जाना तो है, बचना तो है नहीं। जब जाना है तो फिर तैयारी भी होनी चाहिए। नमाज पढ़ो मुश्किल है, चेहरे पे दाढ़ी रखो मुश्किल है, सच बोला करो। हजरत कारोबार नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। हाँ, तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन। मुश्किल मुश्किल मुश्किल, कितना मुश्किल। दुनिया में सिर्फ जब 38 मुसलमान थे, कितने? 38। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब खुलकर तबलीग की जाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अभी इस्लाम इतना मजबूत नहीं है। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल ज्यादा इसरार करने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक, इस बात को जरा तवज्जो सुन लो और बात खत्म कर लूंगा। का ठीक। अब सब सिहाबी अपने अपने कबीले में खुलकर तबलीग करने के लिए चले गए। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद से निकले, सहन में आए और तकरीर करने के लिए खड़े हुए। इस्लाम का सबसे पहला मुकर्रिर खतीब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। दुनिया में सिर्फ 38 मुसलमान तकरीर करने के लिए खड़े हो गए। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला और कहा, ये लोग अल्लाह एक है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह उसके रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल आतंकवादी काफिर मौजूद थे। कहा, मुसलमानों की इतनी हिम्मत कि आप खुलकर तबलीग करने लगे?
आपस में मीटिंग चेमीगोइयां शुरू, रोक कैसे लगाई जाए। अगर आज नहीं रोका गया, चंद दिनों में इस्लाम फैलता हुआ नजर आएगा। का क्या किया जाए? का किसी भी सूरत से सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को रोका जाए। सारे के सारे काफिर इकट्ठा हुए, यकबार की खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला कर दिया। अल्लाह अल्लाह, किसी ने हाथ को खींचा, किसी ने पैर को खींचा, किसी ने कपड़ों को खींचा। बताइए क्या खता? किसी का माल मारा, झूठ बोला, बहतान लगाया, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया। नहीं, सिर्फ इतना कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहने के बाद सारे काफिर यकबार की आतंकवादी हमला करते हैं। कोई सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के पैरों को खींचता, कोई कपड़ों को खींचता, मारना शुरू कर दिया। एक दाइमी जहन्नमी कुत्ता आया जिसका नाम उतबा इब्न रबिया है। उसने सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को धक्का दिया। धक्का देने के बाद आपके सीने पे सवार हो गया। कहते हो ना, मुश्किल है, मुश्किल है, दीन पे चलना मुश्किल है। अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ज़मीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। उतबा इब्न रबिया आया सीने पे सवार। उसने अपने पैर से चप्पल निकाली और सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे मारना शुरू कर दी। क्या खता? किसी का माल मारा, किसी पर मोहतान लगाया। क्या किया था? सिर्फ ये कहा था अल्लाह है कि मोहम्मद उसके रसूल। अल्लाह अल्लाह से ये उतबा इब्न रबिया चप्पल निकालने के बाद सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे मारने लगा। इतनी चप्पल मारी, इतनी चप्पल मारी कि सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे इस कदर वरम आ गया कि आपकी आंखें दिखना बंद हो गई। अल्लाह, आपकी आंखों से दिखना बंद हो गया, आंखें भी दिखना बंद हो गई। इस कदर वरम, सूजन। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए। जब खानदानियों को पता चला, दौड़ दौड़ते आए, आतंकवादियों से सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को छुटाया और सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को अपने घर ले गए। माँ मौजूद, बाप मौजूद, खानदानी मौजूद। खानदानी वापस आए, कहने लगे अगर अबू बकर को कुछ हुआ, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, उतबा इब्न रबिया से किसास लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात और है कि हम मोहम्मद पर ईमान नहीं लाए, लेकिन अगर हमारे अबू बकर को कुछ हो गया, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। पूरा दिन बेहोश रहे। उस जालिम ने, कुत्ते ने, जहन्नमी कुत्ते ने इतनी चप्पलों की बरसात की सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे। इस कदर सूजन, आंखों से दिखना बंद, आंखें दिखना बंद हो गई। अम्मा मौजूद है, बाप मौजूद है, खानदानी मौजूद है। पूरा दिन हो गया। अचानक सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की आंखें खुली, लब हिले। माँ सोच रही थी मेरा बेटा अबू बकर मुझे याद करेगा। बाप सोच रहा था मेरा बेटा अबू बकर मुझे याद करेगा। खानदानी सोच रहे थे अबू बकर हमें याद करेगा। अबू बकर को मदद की जरूरत है, अबू बकर को सहारे की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने लब खोले, आंखों को खोला, लबों को जब हिलाया, जबान से जब पहला कलिमा, जब पहला जुमला अदा किया, अल्लाह अल्लाह। माँ को याद नहीं किया, दवाई नहीं मांगी, मेडिसिन नहीं मांगी, पानी नहीं मांगा। अल्लाह अल्लाह। माँ सोच रही थी मेरा बेटा मुझे याद करेगा क्योंकि मैंने अपने बेटे को 9 महीना पेट में रखा है। बाप सोच रहा था मैंने बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद अपने बेटे की परवरिश की है, मेरा बेटा मुझे याद करेगा। खानदानी सोच रहे थे अबू बकर हमें याद करेगा। मगर कुर्बान जाओ, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के उन जुमलों पर जब लब खुले, सबसे पहले इस जबान से कौन सा जुमला अदा किया था? सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने अपने लबों को जुम्बिश दी, आंखों को खोला। माँ को याद नहीं किया, बाप को याद नहीं किया, खानदानियों को याद नहीं किया। पहला जुमला सुनिए और अपने दिलों पे नोट कर लीजिए। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने लबों को हिलाया, पहला जुमला जो अपनी जबान से अदा किया, उन जुमलों पर मेरी जान कुर्बान, उन जुमलों पर लाखों सलाम। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने कहा था मा क़ाला बि रसूलिल्लाह, मा क़ाला बि रसूलिल्लाह। ये बताओ अल्लाह के रसूल कहाँ है? ये बताओ मोहम्मद
बाप कहाँ है? अल्लाह अल्लाह माँ कहने लगी बेटा मैं तेरी माँ हूँ मुझे याद कर। बाप कहने लगा ए बेटा मैं तेरा बाप हूँ मुझे याद कर। खानदानी कहने लगे हम तुम्हारे खानदानी हमें याद करो। अल्लाह अल्लाह सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर के लबों पर एक ही जुमला माँ पाला बे रसूलिल्लाह, माँ पाला बे रसूलिल्लाह। ये बताओ मुस्तफा कहाँ है? ये बताओ आमीना का लाल कहाँ है? माँ कहने लगी बेटा ये तुझे पानी की जरूरत है, बेटा तुझे दवाई की जरूरत है, बेटा तुझे मरहम की जरूरत है, बेटा तुझे मेडिसिन की जरूरत है, बेटा तुझे आराम की जरूरत है। मैं तेरी माँ हूँ। बाप कह रहे थे मैं तेरा बाप हूँ। खानदानी कह रहे हैं तुझे काफिरों ने मारा है, हम तेरा सहारा है, हम तेरे हाथ हैं, हम तेरा बैकग्राउंड है, हमें दे हमें दे। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर कह रहे माँ मुझे तू दिखाई नहीं दे रही, बाप मुझे तू दिखाई नहीं दे रहा, खानदानी हो तुम मुझे नजर नहीं आ रहा है। कहने लगे क्या नजर आ रहा? कहने लगे सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर ने कहा माँ पाला बे रसूलिल्लाह, ये बताओ मुस्तफा कहाँ है? ये बताओ आमीना का लाल कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। माँ कहने लगी बेटा तुझे दवाई की जरूरत है, बेटा तुझे मरहम की जरूरत है, बाद में पूछ लेना। कहने लगे माँ मेरा सुकून दवाई में नहीं, मेरा सुकून खाने में नहीं, मेरा सुकून ग़िज़ा में नहीं, मेरा सुकून मेडिसिन में नहीं। माँ ने कहा बेटा फिर तेरा सुकून कहाँ है? कहा मेरा सुकून आमीना के लाल के चेहरे में है, मेरा सुकून आमीना के लाल में है। अल्लाह अल्लाह। खानदानी कहने लगे यार अबू बकर एक बात तो बता वो मोहम्मद कैसा है? इतना पिटा है, मरने पे आमादा हो गया, रूह कब्ज होने वाली है, अभी भी मोहम्मद को याद कर रहा है। अल्लाह अल्लाह इतना जुल्म है, अभी भी मोहम्मद को याद कर रहा है। माँ तड़पती रही, बाप तड़पता रहा, माँ का कलेजा फटता रहा, माँ की रूह तड़पती रही, माँ का दिल अल्लाह अल्लाह तड़पता रहा। लेकिन सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर के लबों पे एक ही जुमला माँ पाला बे रसूलिल्लाह, माँ पाला बे रसूलिल्लाह। मैं समझ गई मेरे बेटे को मोहम्मद चाहिए, मेरे बेटे को आमीना का लाल चाहिए। दौड़ते दौड़ते उम्मे जमील इब्ने खत्ताब के पास गई, हाथ जोड़ के कहने लगी उम्मे जमील ये तो बताओ मोहम्मद कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। उम्मे जमील समझी ये मुखबिरी के तौर पर आई है। कहा मैं तेरे बेटे अबू बकर को नहीं जानती, मैं जिस मोहम्मद के बारे में तू बात कर रही मैं नहीं जानती। माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे उम्मे जमील करम कर, करम कर। अगर आज मेरे बेटे ने अपने नबी मोहम्मद का चेहरा नहीं देखा मेरा बेटा दम तोड़ देगा, मेरे बेटे की जान निकल जाएगी। अल्लाह अल्लाह। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर के जब इन अल्फाज को सुना उम्मे जमील अल्लाह अल्लाह सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर के घर पे आ गई और कहने लगी अल्लाह अल्लाह। जब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर ने उम्मे जमील को देखा एक ही बात है माँ पाला बे रसूलिल्लाह, माँ पाला बे रसूलिल्लाह। ये बताओ आमीना के लाल कहाँ है? ये बताओ मोहम्मद कहाँ है? उम्मे जमील ने कहा अबू बकर तेरी माँ मौजूद है, तेरा बाप मौजूद है, खानदानी मौजूद है, काफिर मौजूद है, आतंकवादी मौजूद है, इन्होंने अभी इतना जुल्म किया, इतना मारा, तुझे डर नहीं लगता? क्या माँ से डर नहीं है? क्या बाप से डर नहीं है? क्या खानदानियों से डर नहीं है? सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर ने एक बात कही थी उम्मे जमील सुन ले, मरना है तो नबी के नाम पे, जीना है तो नबी के नाम पे, मुझे दुनिया से डर नहीं लगता, मेरा सुकून मोहम्मद है, मेरा सुकून आमीना का लाल है। अल्लाह अल्लाह। माँ कहने लगी उम्मे जमील करम कर, करम कर, जल्दी से मोहम्मद के पास ले चल। अल्लाह अल्लाह। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर अपनी माँ उम्मे जमील के कांधों को सहारा देते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। जब आमीना के लाल ने अबू बकर को देखा अल्लाह अल्लाह फकब्ब अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकब्बलहु वकब्ब अलैहि मुस्लिमून वरक़लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिक़तन शदीदा। अल्लाह के रसूल ने जब अबू बकर को देखा तो खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह। कौन खड़ा हो रहा है? आमीना का लाल खड़ा हो रहा है, सारी कायनात का दूल्हा खड़ा हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर को अपने सीने से लगाया, इरशाद फरमाया हे अबू बकर तुझे तकलीफ तो नहीं है, तुझे दर्द तो नहीं है? अल्लाह अल्लाह। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह दर्द बहुत था, तकलीफ बहुत थी, आपको देखा सारा दर्द खत्म हो गया, आपको देखा सारा अलम दूर हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर को बोसा दिया। अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अबू बकर कोई परेशानी तो नहीं है? सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सारी परेशानी खत्म हो गई, मगर उतबा इब्ने रबिया ने जो मेरे चेहरे पे चप्पल मारे हैं ना मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में तकलीफ है, मेरे चेहरे में दर्द हो रहा है। इतना अल्लाह के रसूल ने सुना, अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह के रसूल की आंखों में अश्क जारी है। जब अल्लाह के रसूल रोते हैं कायनात का जर्रा जर्रा रोता है, जन्नती हूरें रोती है। अल्लाह अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा ने अपने गुलाम की दास्तान को सुना, आका ने इरशाद फरमाया ए अबू बकर
सब जालिमों ने तुझ पर जुल्म किया, कहीं तेरा ईमान कमजोर तो नहीं हुआ, कहीं तूने अपने ईमान और अकीदे का सौदा तो नहीं करा, क्या तेरे ईमान में कमजोरी तो नहीं आई? सैयदुना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जो जितना जुल्म कर रहे थे मेरा इश्क इतना बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी तर्जमानी बरेली का इमाम करता है, ए इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अल्लाह 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 के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, डरे तो नहीं हो? ईमान का सौदा तो नहीं करोगे? कलिमे का सौदा तो नहीं करोगे? कहीं डर तो नहीं गए हो? कहीं अल्लाह अल्लाह तुम्हारे ईमान में कमजोरी तो पैदा नहीं हो गई है? आज तुम देखो, कहते हो मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, मसलियत की जंजीरें तुम्हारे पैरों में पड़ जाती है, मफाद की पट्टियां तुम्हारी आंखों पे बन जाती है, अगर नंबर आ जाए नाम चेंज कर देते हो, अल्लाह अल्लाह अपना धर्म परिवर्तन कर देते हो। आज कहते हो मुश्किल है, नमाज पढ़ो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ कालीनें बिछी हुई है, हाँ गर्म पानी मौजूद है, हाँ इमाम मौजूद है, हाँ मुअज्जिन मौजूद है, कहते हो मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की क्या खता थी? सिर्फ इतना कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, कहीं तेरे ईमान में कमजोरी तो नहीं है? सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने जो कहा था, बरेली के इमाम ने उसकी तर्जमानी की है, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसीलिए गुजारिश है, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। सिर्फ बिरयानी और गोश्त के मत रहो, इससे आगे भी निकलो। हाँ, नाक बहुत लंबी है, नाक न कट जाए। नाक तो पहले ही कट गई, जब बेहयाई आम हो गई तो नाक कट गई। जब बहन बेटियां डांस करेंगी तो समझ लो नाक कट गई। नकते हो गए, सब नकते हो गए। हाँ, नाक पहले से कट गई, ये नाक मत समझो, ये बाती है, बाकी नाक कट गई। जब डीजो पे डांस होगा, जब दीन और शरीयत की झज्जियां उड़ाई जाएंगी तो समझ लो नाक कट गई, नाक पहले ही कट चुकी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए अपने अंदर इनकलाबी सूरत पैदा कीजिए, अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान बनाइए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम।